बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फर्स्ट ईयर के निसाब में शामिल उर्दू के हिस्सा नज़्म की पहली गज़ल के साथ मुबश्शिर मेहदी अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने निसाब के हवाले से जो पहली गज़ल पर गुफ्तगू करनी है वो गज़ल है मीर तकी मीर की लिखी हुई। उसके शायर है मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर 1723 को आगरा में पैदा हुए हैं। उनका नाम असल मोहम्मद तकी है और मीर उनका तखल्लुस है। उनके वालिद का नाम सैयद अली मुत्तकी था, जो एक दरवेश मनिश इंसान थे। और अगर हम मीर की ज़िंदगी को देखें तो उसमें मसाइब और मुश्किलात बहुत सारी हैं। उन्होंने उनकी जो शायरी को देखें तो उर्दू में उन्होंने 6 दीवान उर्दू के छोड़े हैं। एक दीवान उन्होंने फारसी का छोड़ा है, एक तज़किरा है फारसी में शुअरा का तज़किरा निकात शुअरा के नाम से, एक उनकी आप बीती है जिक्र मीर के नाम से, और 37 इसके अलावा जो है मसनवियाँ हैं। मीर खुदाए सुखन के नाम से मारूफ है और उर्दू शायरी में एक बुलंद मकाम के हामिल है। यहाँ तक कि गालिब मिर्ज़ा गालिब जैसे शायर को भी मीर की तारीफ में ये शेर कहना पड़ा कि रिख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रिख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। और उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ ने कहा है कि न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। तो उनकी जो शायरी के मौज़ूआत हैं, उनकी हम अगर सिफ़ात देखें, उनकी शायरी की जो अहम पहलू हैं वो क्या है, सोज़ो गदाज़ मिलता है उनके कलाम में, सादगी है, मौसीकियत है, बेसाख्तगी है और नुदरत ख्याल और सहल मुमतने, ये जो है उनके कलाम की अहम अहम खुसूसियात हैं। तो मीर की इस गज़ल जो निसाब में शामिल है, इसकी तशरीह करने से पहले, इसकी वजाहत से पहले मीर के बैकग्राउंड का, उसकी शायरी के बैकग्राउंड का, उसके हालात ज़िंदगी का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि मीर की ज़िंदगी कैसी थी और उसका ज़माना कैसा था। उसी के तनाजुर में आप इस जो है इन अशार को समझ सकते हैं या इनकी तशरीह कर सकते हैं। तो अगर हम मीर की ज़ाती ज़िंदगी को देखें तो उनकी ज़िंदगी में दुख, परेशानी और मसाइब ही शामिल हैं। बचपन में ही उनके वालिद सैयद अली मुत्तकी जो है वो फौत हो जाते हैं, बचपन में यतीमी आ जाती है। फिर उनके मुंह बोले चचा जो उनकी परवरिश का जिम्मा लेते हैं मीर अमानुल्लाह, वो भी जल्दी फौत हो जाते हैं। और फिर मीर जो है वो बेआसरा बेयार मददगार हो जाते हैं। उनके जो सौतेले भाई होते हैं वो उनको घर से निकाल लेते हैं। मीर जाके सिराजुद्दीन अली खान आरजू के साथ उनके पास पनाह लेते हैं, लेकिन वहाँ भी मीर के भाइयों की जो है लगाई बुझाई से वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। उनकी बदसलूकी और फिर मीर की इश्क में नाकामी जो है, ये सारे मसाइब मिलकर उनकी हालत को जुनून तक ले जाते हैं और मीर जुनून का शिकार हो जाते हैं। और फिर जब जुनून से संभलते हैं तो फिर जो है, जिस तरह वो पैदा आगरा में हुए थे तो वहाँ से दिल्ली आए। दिल्ली से जब हालात ख़राब होते हैं और दिल्ली पर बैरूनी हमलावर जो है हमले करते हैं और वहाँ लोग जो है कत्ल गारत होती है बहुत ज़्यादा, और बादशाह जो है जग के बाद दीगरे मरते रहते हैं, कत्ल होते रहते हैं, और दिल्ली बार बार बैरूनी हमलावरों से उजड़ती रहती है। तो फिर वो दिल्ली छोड़कर जो है मतलब आगरा चले जाते हैं। फिर आगरा से दिल्ली आते हैं। दिल्ली में जो है अभी रिहाइश पजीर होते हैं कि फिर उनको लखनऊ से नवाब आसफउद्दौला बुला लेते हैं वहाँ पे। तो मीर दिल्ली से लखनऊ चले जाते हैं। लखनऊ जब वो जाते हैं तो वहाँ भी ज़्यादा असर तक खुद को दरबार से मुंसलिक नहीं रख पाते, और फिर जो है उनकी बददिमागी या उनकी जो अना थी वो उन्हें दरबार से दूर ले जाती है, और उनके जो आखिरी अजाम हैं वो नहायत तंगदस्ती में गुजरते हैं और 1810 में लखनऊ में उनकी वफात होती है। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो फिर हम इस शेर को समझ सकते हैं कि जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर लोहागढ़ी का। तो मीर ने अपने सामने देखा कि एक आदमी बादशाह बनता है और फिर जो है वो अपनी उस
जाह और मनसब पर बहुत गुरूर और फख्र करता है, बेजा फख्र गुरूर का शिकार हो जाता है और उस ताजदारी की वजह से वो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन चंद दिन जब गुजरते हैं तो फिर क्या है, वो कत्ल हो जाता है, दूसरा बंदा काबिज हो जाता है उस ताज पर और फिर उसकी लाश पे वही नोहागरी हो रही थी, लोग रो रहे होते हैं। तो असल में जो है इस शेर में मीर मगरूर और मुतकब्बिर इंसानों को समझाना चाहते हैं, क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फानिन, दुनिया में जो कुछ भी है एक दिन ये फना हो जाएगा। फिर सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने, हर जीरू ने, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। तो लिहाजा इंसान ने जब मरना है उसकी अंजाम मौत है आज या कल, तो इस सूरत हाल में उसको बेजा फख्र और गुरूर का शिकार नहीं होना चाहिए। शायद कहते हैं नगोरे सिकंदर न है कब्र दारा, इसकी तशरीह में चूंकि अशार की तशरीह बामानी और वजनी उस वक्त हो सकती है जब इसमें हवाला जात दिए जाए, हवाला जात यानी उसकी मुतलका अशार दिए जाए, आजात दिए जाए, अहादीस दी जाए, अकवाल दिए जाए, फिर उसकी जो है आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो एक शेर देखिए इसकी तशरीह में, नगोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और ए हुब्बे जाह वालो, ये भी मीर कहते हैं, ए हुब्बे जाह वालो जो आज ताजवर है, ए हुब्बे जाह वालो जो आज ताजवर है, कल उसको देख लो तुम न ताज है न सर है। और एक और शेर है कि दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, ये उन बादशाहों को एक दिन बादशाह होता है फिर जो है हालात उसे जो है फकीरी पर ले आते हैं, तो दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्त ताज का। तो उसके बाद जो है ये शेर जो है मतलब है मगरूर और मुतकब्बिर लोगों को गुरूर और तकब्बुर से बाज रखने के लिए ये शेर है। दूसरा, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। इस शेर को हम देखें तो यहाँ पे आफाक की मंजिल से मुराद शायर ने इस दुनिया को लिया है और शायर ये कहता है कि इस दुनिया की मंजिल से कौन सलामत गया है, कौन यहाँ आया और फिर सही सलामत चला गया, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, या हर सफर करने वाले का माल असबाब यही रास्ते में ही लुट जाता है और वो जब यहाँ से जाता है तो इसी जाता है जिस तरह वो खाली हाथ आया था इसी तरह खाली हाथ जाता है। दरअसल इसमें क्या है, ख्वाब गफलत से लोगों को जगा रहे हैं कि इस दुनिया में जो है क्या होगा, कि इस दुनिया में आके इंसान ऐश व इशरत में, इस दुनिया की चकाचौंध में ऐसा गर्क हो जाता है कि वो सब कुछ इसी दुनिया को समझने लग जाता है और वो अपने अंजाम से बेखबर हो जाता है, अपने असली जिंदगी से बेखबर हो जाता है। तो जी मकसद हयात की याद दहानी कराता है ये शेर कि जगह, इसी की तशरीह में एक शेर है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और फिर आखिर जब इंसान मर जाता है तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाता है, माल असबाब जितना भी उसने जमा किया होता है, कोठी कारें, हर चीज, पैसा यहीं छोड़ता है। इसलिए क्योंकि मौत से किसको रुस्तगारी है, मरना तो है एक दिन, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। इस हवाले से ये दुनिया की बेसबाती को और समान इबरत बताता है ये शेर। और इस जहां में आके हम क्या कर चले, जब हम इस दुनिया में आते हैं और फिर जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस जहां में आके हम क्या कर चले, बारे इसियां अपने सर पर धर चले, हम यहाँ पे जो मतलब गुनाहों का बोझ ही अपने साथ लेके जाते हैं। तो इस शेर में जो है एक इंसानों को ख्वाब गफलत से जगाने के का मौजू आया है। अगला शेर हम देखते हैं, मीर कहते हैं हर जख्म जिगर दावर महशर से हमारा, हर जख्म जिगर दावर महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। आप इस शेर में देखें शायर जो है मीर वो अपने महबूब से मुखातिब है और वो क्या कहता है कि हर जख्म जिगर, तूने जो मोहब्बत में मुझे जख्म दिए हैं, तूने जो इश्क में मुझे तकलीफें पहुंचाई हैं, तूने जो मुझे आज़ार पहुंचाए हैं, वो उन सब का हिसाब कहाँ होगा, दावर महशर से। जब हम महशर में इकट्ठे होंगे तो हम खुदा के हुजूर में क्या करूंगा, इंसाफ तलब है, मेरा हर जख्म तेरी इस बेदादगरी का, तेरी इस जुल्म का, तेरी इस जफा का अल्लाह से हिसाब और इंसाफ तलब करेगा। तो क्योंकि मोहब्बत के रास्ते में इंसान को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिस तरह के खुद एक शायर ने कहा है, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, ख्वाजा मीर दर्द का शेर है, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं
तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। यानी मोहब्बत के रास्ते में बहुत सारी अजियतें, मुसीबतें, मलामतें और बलाओं का सामना करना पड़ता है। और फिर जो है इसीलिए शायर एक और शेर है इसकी तशरीह में कि बड़ा मजा हो जो महशर में हम करें शिकवा। यानी सारे हिसाब किताब महशर पर डाल दिए कि बड़ा मजा हो जो महशर में हम करें शिकवा, वो मिन्नतों से कहें चुप रहो खुदा के लिए। यानी दावर महशर की हुजूर जो है वहां जाके सब पता चलेगा। और जो शायर हैं अपनी सारे इंसाफ को, सारी बातों को जो है महशर के दिन पर टाल रहे हैं। और इश्क और मोहब्बत का जो रास्ता होता है इसमें जो मुसीबतें और बलाएं आती हैं इसके बारे में एक शेर है कि ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जो मुसीबतें और जो बलाएं होती हैं शायर जो है उनके बारे में अपने महबूब को कह रहा है कि तुम्हारे दिए हुए सारे जख्म इनका हिसाब कहाँ होगा, दावर महशर की हुजूर होगा। वहाँ तेरे जुल्म का जो है बदला, तेरे जुल्म का बदला हम अल्लाह से तलब करेंगे। आखिरी शेर, चौथा और आखिरी शेर इसमें, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गली का। इस शेर को देखें, इस शेर में आफाक मतलब दुनिया, जिस तरह दूसरे शेर में आफाक की मंजिल, इसमें यहाँ भी आफाक से मुराद दुनिया है। कारगाह, कारगाह मेन कारखाना, और शीशागरी, शीशागरी यानी शीशा बनाने का कारखाना। शीशा बनाने के कारखाने से इस दुनिया को तशबीह दी है मीर ने। और मकसद क्या है उसका कि जिस तरह शीशे बनाने के कारखाने में बहुत नज़ाकत से, शीशे की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है। और जो कारीगर होते हैं वो बड़े मतलब है एहतियात से और देखभाल के जो है वो काम करते हैं। इसलिए मीर दुनिया को कह रहा है कि दुनिया में ऐसे नहीं रहना, बल्कि जिस तरह शीशा के गली के कारखाने में वहां पे जो कारीगर होते हैं जिस तरह वो एहतियात करते हैं, आप दुनिया को भी ऐसे शीशे गली का कारखाना समझ लें। और यहाँ भी इसी तरह फूंक फूंक कर कदम रखें, एहतियात, जहाँ तक कि एहतियात की ये इंतहा है कि सांस लेने को भी क्या के लिए सांस भी आहिस्ता। अब जो है मतलब है टूट जाना, ये शीशे की एक खासियत है कि उसको थोड़ी सी ठेस लगे तो वो क्या है टूट जाता है। एक शेर है इसी की तस्वीर में कि टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता, टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता, ये सिफत आईने में देखी है। यानी शीशे की एहतियात का सबब ये होता है कि थोड़ी सी बेहतियाती से वो टूट जाता है। अगर हम इसको दूसरे पहलू से देखें तो दुनिया में एहतियात से रहना है, दुनिया में लोगों के साथ मुआशरत है, इंसान एक सोशल एनिमल है, तो लोगों के साथ जो गिरोह में रहता है तो हर एक के साथ उसके जो है ताल्लुकात होते हैं या उनके साथ रिश्ते होते हैं, उनके साथ नाते होते हैं। तो उस रिश्ते नाते को संभालने के लिए भी इंसान को एहतियात से काम करना पड़ता है। तो हुकूकुल इबाद के हवाले से अगर हम इस शेर को देखें तो जिस तरह की एक शेर है इसी की तशरीह में कि सांस लेने से टूट जाते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। मकसद ये है कि लोगों के साथ ताल्लुकात में भी एहतियात को मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है, इंसानी नफ्सियात का एक बारीक सा नुक्ता है कि बाद औक़ात बेएहतियाती और अदम तवज्जुही से जो है मामला खराब हो जाता है और फिर इंसान के संभालने से भी वो नहीं संभलता। इसकी तशरीह में इसी की तशरीह में एक शेर ये भी है, ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। यानी बाद में इंसान जो है उन मामलात को नहीं संभाल सकता, इसलिए शायर कहते हैं कि सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। और अमीर अनीस कहते हैं इसमें कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गिनों को। वह भी ये अनीस जो है ये अहबाब के साथ ताल्लुकात को आप गिनों से यानी शीशों से तशबीह दे रहे हैं कि जहाँ वहाँ ठेस लगने से जिस तरह शीशा टूट जाता है, इसी तरह लोगों के साथ मामलात को भी एहतियात के साथ आप ले जाएं ताकि उनके टूटने का कोई खतरा न रहे। ये जो है लोगों के साथ मामलात में नज़ाकत को जो है मीर का ये शेर बयान कर रहा है। बहरहाल इस सारे जो चार शेर की हमने तशरीह की है, यहाँ पे जो है मीर दुनिया की बेसबाती, उसकी फना, जो उसके जो मतलब नापायदारी है उसको पहले दो शेरों में बयान करते हैं, तीसरे में जो है वो अपने महबूब से शिकवा करते हैं, जबकि चौथे में जो है वो लोगों के साथ मामलात के बारे में एहतियात करने का मशवरा देते हैं।
वसलम जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सारे जो अहबाब हैं, और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो है हमारे इस चैनल को थोड़ा सा हम मज़ीद बेहतरी से काम कर सकें। अल्लाह हाफिज़।